प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंधे रहते। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18 में जाके 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में यह कहा है कि मेरे आश्रित होकर, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहां संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं।
किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहां पुण्यात्मा 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। वो यहां ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूं, शक्ति में भी उच्च हूं। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपनाती जन्म मृत्यु बताता है, और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहां? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दया से दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है, ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है,
इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का, फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है, तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिले। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, दो दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। दो अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है, दो अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत, वो सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। सत्र में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई नहीं, निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया, वो ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहां पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से लेकर और 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। इन 61 से लेकर और 66 तक 6 मंत्रों में स्पष्ट कर दिया है कि जैसे 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम के में प्राप्त चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान मैंने तुझे, ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया, सब गोपनीयों से भी गोपनीय। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं।
18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि ये यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है, तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस चाहे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहां कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आपे कर देगा। जब हम इसका ऋण दे देंगे, ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस दोगे, देते रहोगे टैक्स, किराया, उसको उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब जो ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहां कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहां से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा उसमें ब्रह्मा जी के लोक में, स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में, नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में, हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में, कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, खाक त्रिकुटी में जाते। त्रिकुटी को बस बरवाले का बस स्टैंड है,
पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको। वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा। करेगा भगवान, लेकिन निमित्त दास रहेगा। तो वहां पर ये धारा 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये पकड़ो, तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी, ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा। और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ, अच्छी बात। परिवार हो गया, बहुत ही अच्छी बात। पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने। और फिर मृत्यु, ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है, ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी। और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए। हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी, ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार।
कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते हैं। और हम कहां थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहां क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सके और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय स्थल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा, और धनी व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। उन आत्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को।
आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है, देवी भागवत प्रथम स्कंद में खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम, यहां सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहां कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले, इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ होशी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। अली से सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा यहां क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया,
तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया। तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, कोई महल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है, और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकालकर यहां परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए, और उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया, और यथार्थ ज्ञान को हमारे तक, आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उसमें बताना चाहते थे, लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने
इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया, परमात्मा का घोर विरोध करा दिया, उनको काटने मारने बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को, और सदग्रंथों को। ये सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सच मानते हैं, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे, और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह शंका नहीं बनी, यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित है, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित है, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में, क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था, और धर्मदास जी ने जब पूछा परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयों की भी त्रुटि है, यानी कमी है, बुराइयां भी कम है, न्यून है, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि उस समय सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए, और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब तो अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी ये टेक्निक परमात्मा ने, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं, और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे, और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा, और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, ये इसलिए दिए हैं, उस परमात्मा गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में,
50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहां जो गेहूं की कनक को निकालते थे, उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। और उससे पहले तो और उस हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी, जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है, ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था। अनुवाद उनको भाषा आती थी, जैसा भी उन्होंने अनुवाद, जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर है। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्य साहेब सर। सर क्या नाम है आपका? रामदिया। सर कहाँ से आए हैं आप? पेड़ी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? प्यास भी गया था, सरसा से मैंने नाम ले रखा था 8 साल। भक्ति साधना वहाँ कुछ नहीं थी जी, भक्ति साधना तो वैसे चलते रहते, बस जाते थे आते थे बस। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आया, मैं दारू बहुत पीता था, मैं नशा बहुत करता था, मेरी बहुत दुखी जान हो गई थी, मैं गड़ियों में पड़ा रहता था पागल कुत्ते की तरह। तो मेरे को संत रामपाल जी का एक भक्त मिला, उसको मेरे को बताया, आप भगत जी कौन सी भक्ति करते हो, कितना ज्ञान है आपको? मैंने बोला मेरे को ज्ञान एक है भाई, किसी का लेकर ना मारो, और मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। वो बोला मैं आपको एक ज्ञान गंगा किताब देता हूँ, इस किताब को पढ़ना, आप जी को भक्ति का पता लग जाएगा, संत रामपाल जी कौन है। मैंने किताब पढ़ी, मैंने देखा, उस किताब को पढ़कर इतना मैं पढ़ा, जानता तो था नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने उसमें पाया कि विष्णु ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन है। मैंने कहा अभी शिव जी के माता पिता भी हैं। मेरे को एकदम धड़कन लगी, मैंने कहा अभी ये तो भक्ति मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी शर्त ये है, मेरी दारू छूट जाएगी तो मैं नाम रखूंगा नहीं, मैं नाम नहीं रखूंगा संत रामपाल जी महाराज का। उन्हें कहा भी आपकी दारू छूट जाएगी। मैं गया भगत जी, एक हमारे गांव का भगत था संत रामपाल जी का, मैं गया दौलतपुर रोड बरवाड़ा, तो मैंने देखा उस टाइम सत्संग चला हुआ था संत रामपाल जी महाराज का। मैंने लंगर चल रहा था, मैंने देखा लंगर खाया, मैंने सत्संग सुना, तो मैंने नाम, मेरा दिल करा भी मैं नाम तो ले लूंगा, लेकिन मेरी नशा छूटेगा तो मैं नाम रखूंगा, मैं नाम नहीं रखूंगा। मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज का, बंदी छोड़ का, मैंने नाम ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ मेरे को हुए। एक दफा कैथल से मैं ट्रैक्टर में लेके आ रहा था, बहुत ऐसा आराम से, एक गाड़ी आई, मेरे पीछे से जोर की ट्रैक्टर के पथले पसे मारे उसको, और वो मेरे को बोलता है रुक जा भाई रुक जा। मैंने कहा भाई यार आपको तो भाई साहब गड्डी मारी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले नीचे उतर, मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा हे बंदी छोड़, आप बचा सकते हैं इस दास को, अरे ये दास अंदर होगा। तो परमात्मा ने ऐसे दया करी, ट्रैक्टर ऐसे खड़ा दिया मैंने सड़क के ऊपर, ट्रैक्टर अपने आप चल कर आया, और वो आदमी मेरे को जफा करा, बोला ये भाई कोई बात नहीं, जो कुछ होना था हो गया, तू जा। मैं चला गया घर। मैंने कहा हे बंदी छोड़, आप इतने मालिक हो। दया करी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। सर दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं मोटर चल रही थी, मोटर का एक हाथ मैंने ड्राइवरी पर रख लिया, एक हाथ मैंने ऐसे मारा पानी पे, मैं उसी टाइम चिप गया उसके, मेरे एक चिंगार निकली, मैंने 2 जने को मैंने ऐसे गुथ लिया, ऐसे डाई जा रहे हैं। तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ को ऐसे झटका हाथ मारा, बोला छोड़ दो, कहाँ ले जा रहा है उसको, इसको छोड़ दे यहीं। मैंने कहा हे बंदी छोड़, संत रामपाल जी महाराज आपको ये दास बचा लिया है, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई। और लाभ जी मेरे को ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में चले जा रहा था, गाड़ी में चलते चलते मैंने एक और भगत था साथ में, मैंने कहा अभी धुंध ज्यादा है, गाड़ी को रोक ले, साइड में ला ले। उसको गया, अब भाई परमात्मा दया करेंगे, चल। वहां चल भाई, हाईवे पे चढ़ गए। कलरम की बात है, कलरम पर जाकर मेरे को आंख लगी, थोड़ी नींद आ गई मेरे को, और नींद आ गई तो मैं तो गड्डी के बाहर था, एकदम खड़ा कर जैसी गड्डी भिड़ी, मेरा ये सिर भक्त ये देखो, ये पूरा मेरा फूटा हुआ है। तो एकदम मैंने कोई बेरा नहीं रहा बाद में भी तुम कहाँ गया। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, मोटरसाइकिल वाला भी वहीं आ गया, डॉक्टर के पास ले जाकर टांके भरा दिए। टांके भरने वाले बोलते हैं भाई मेरे को देखा नहीं जाता। अरे मैंने कहा मैं कुछ नहीं हो रहा भगत जी, मेरे तो दर्द भी नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे कोई दर्द नहीं है, टांके भरो आराम से। टांके भरे तो मैं वहीं वापस आ गया, और अब बंदी छोड़ की दया हुई संत रामपाल जी महाराज की, मैं बहुत बचाया परमात्मा ने। अगली दया मैं अब की बताता हूँ। मेरे घर वाली का पैर
ऐसे सारों पार मोटरसाइकिल के बीचों बीच पहिए के ऐसे फंस गया। और मैंने कहा ब्रेक लग गए मोटरसाइकिल के, लगे कहना नहीं मेरा पैर आ गया मोटरसाइकिल में। मैंने मोटरसाइकिल परमात्मा ने रोका, मैंने नहीं रोका। तो जैसे पैर मैंने देखा उसका लिखता आया इतना बिच्चा पैर के अंदर। और बाद में मैंने अपना पंजा फंसाया उसके अंदर, पंजा भी नहीं मेरा बचा। ही परमात्मा इतनी जगह आपने कैसे बना रखी। बंदी छोड़, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी मालिक ने, कोई अंत नहीं छोड़ा परमात्मा ने। अब मेरे को 7 लाख का प्लाट नगद, कोई कैश, परमात्मा ने ऐसे रुपये भगा दिए। कहने कुछ नहीं, परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी है, कोई अंत नहीं। मेरा लड़का था, मेरे लड़के को न्यू कहते थे इसका ब्याह नहीं होगा, इसकी सगाई हम होने नहीं देंगे। उन्हीं को दो न्यू कहते थे हम सगाई नहीं होने देंगे, उन्हीं को मेरे लड़के का रिश्ता कराया। बड़े टाणे वाले को जोड़ लाया, 1 साल रिश्ता रहा, बंदी छोड़ना ब्याह कराया। और रमैनी में जाइए, कोई देज का कोई मतलब नहीं, 1 पैसा भी लेने का, कोई तीव्रता का कोई भी, बिल्कुल हम नहीं लेंगे। मैं संत रामपाल जी के शिष्य हैं, हम कोई दान नहीं लेते। लाभ तो इतने हैं, फिर छोटे मोटे लाभ तो बहुत होते रहते हैं। मृत्यु के बारे में आपको बताऊं, मैंने एक पंडित मिला पहले। पंडित वो बोलता था मेरे को, अगर भाई आपकी मृत्यु 52-53 साल में मृत्यु हो जाएगी। मैंने उसको बोला, मगर तुम अपनी मृत्यु को जानता है भी तेरी मृत्यु कब होगी। मैंने कोई असर नहीं कराया उसका। जिस टाइम मेरी गड्डी भिड़ी, मैंने कहा भाई पंडित को तो ये बात तो सच बोली थी। संत रामपाल जी महाराज ने बंदी छोड़ ने हमें बचाया। सर नशा इतना करते थे नहीं भाई, गलियों में पड़े रहते थे, गांव के लोग बहुत हंसते थे, कौन पड़ा है ये, राम जी पड़ा है, राम जी पड़ा है, नशा दारू करे। तो वही जी इतना बुरा हाल था, खेत में पड़े रहते थे, बच्चों को तंग करते थे। पर इस बंदी छोड़ने नशा से तो ऐसे दबा दिया, नशा तो कभी पीने वाला मिल भी जाता था भाई, हाथ जोड़ लेते हैं भाई, देख हमारे नियम हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, भाई हम नशा नहीं, सोपी में आइए हमारे पास, चाहे हमारे घर रहिए, बात करिए राम से, आपका भी नशा छूट जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। आपकी पहले शर्त थी अगर संत रामपाल जी महाराज मेरा नशा छुड़वाएंगे तो मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम रखूंगा। आप नशा इतना ज्यादा करते थे कि आपको खुद होश नहीं रहता था कि आप कहाँ पड़े हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उसका नशा छूट जाता है, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों का नशा छूट रहा है? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़, इसके शब्द में जो नाम मिलता है, इसके अंदर इतनी पावर है। नशा तो क्या, भूत प्रेत बाधा, कोई किडनी में बीमारी, कोई किसी भी राय बीमारी, कोई भी रोग नहीं अंदर रहता। ऐसी इस शब्द के अंदर ऐसी शक्ति है परमात्मा के शब्द में। बहन भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई मेरे बहन भाइयों, सभी संत रामपाल जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए और अपना जिंदगी का कल्याण कराएं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में, बंदी छोड़ की शरण में, चैनलों पे, साधना चैनल पे पट्टी आती है, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के फोन नंबर है, फोन नंबर करिए और उस पर बात करिए और नाम दाम दीक्षा लीजिए और अपना जन्म आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप